हेलो बेटा, चलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में लेक्चर नंबर 12 देखते हैं। अभी तक हमारी जो बातें हुई हैं वो केस 1, केस 2 और केस 3 के ऊपर कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं केस 4 के ऊपर, और केस 4 के बेसिक फार्मूला जो हो सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो सकते हैं, वो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है ना, हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करते हैं कि जो केस 4 है उसके जो फॉर्मूले हैं उनके फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, और जो रेंज का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था तो क्या उस रेंज की फॉर्मूले की जरूरत है या बिना उस फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सारी चीजों को। क्वेश्चन पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं लेता हूं। देखिए, ये हमारा बेस है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूं, इसको वाई एक्सिस मानता हूं और इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं। यहां पर एक पार्टिकल है जिसको u स्पीड से फेंका जा रहा है, लेकिन u की वैल्यू दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल यहां पर थीटा है, इसकी वैल्यू दी है 30 डिग्री। मैं अल्फा की वैल्यू भी 30 ले लेता हूं। ठीक है, ये मैं ले ले। हम ये बात जानते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो बॉल कुछ ऐसे जाके हिट करेगी। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्या क्या हो सकता है, बेसिक हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूले देखे थे। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट का देखा था, एक मैक्सिमम हाइट का देखा था, एक हमने रेंज का देखा था, और रेंज के साथ मैक्सिमम रेंज भी देखी थी। फिर हम लोगों ने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन देखी थी, साथ साथ में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या निकाल सकते हैं और क्या होगी वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है इस ट्रेजेक्टरी का। तो यहां से यहां पर जब पार्टिकल जाएगा तो इस पॉइंट पर यहां की वेलोसिटी मान लीजिए vx है, तो हमें ये vx भी कैलकुलेट करना है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करनी है, और साथ में एक हमारा vx हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, फिर इसके बाद जो भी इसमें और चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी करेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, यहां से क्या क्या रिजल्ट है, पहले रिजल्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि इधर हम लोग क्या लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं हम लोग ux, इधर की तरफ क्या लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं u बाई। ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के हिसाब से हमारे पास g कुछ ऐसे होनी चाहिए, यहां से आपके पास ये एंगल 30 बनेगा, तो आप जानते हो ये ay बनेगा और ये आपका ax होगा। ay और ax की वैल्यू क्या होगी तो आप उसे देख लीजिए। ay की वैल्यू होगी आपके पास g साइन अल्फा, और आपके पास यहां कितना होगा तो g cos अल्फा। ध्यान रखना मैंने अभी डायरेक्शन कंसीडर नहीं की इसमें। देखिए, वैसे देखा जाए तो x एक्सिस पॉजिटिव उधर है, तो हमारे पास ax इधर है, तो आप चाहो तो इसे माइनस यहां लगा सकते हो। यहां माइनस मैंने कंसीडर कर लिया है, तो फिर आप ध्यान रखना कि हम जब फॉर्मूले में देखेंगे फिर वहां पर आप सोचना मत, क्योंकि हम पहले से ही वैल्यू को निगेटिव कंसीडर करके लेके चलेंगे। साथ में अगर हम यहां पर माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये माइनस आ गया। देखिए ध्यान से, हमारे पास g की वैल्यू 10 है, ले रहे हैं हम लोग g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, क्वेश्चन मेंशन रहेगा जो भी रहेगा। साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ, वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो माइनस का 10 और इंटू का रूट 30 की वैल्यू होती है आपके पास, सॉरी साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारे पास यहाँ से कटेगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आ गया ax और ay। ux और uy भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ux की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 20 cos 30 वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू है √3/2, 2 से यहाँ 20 कटेगा तो 10√3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से हमारे पास uy कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 sin 30 हो जाएगी, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो कुल मिला के यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास है 2u sin थीटा अपॉन का g cos अल्फा। तुम्हें याद होगा कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। आप इनकी वैल्यूज को अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हो ये हमारे पास है वो है u बाई और ये हमारे पास है a बाई।
इनकी वैल्यू को उठा के रखिए आप, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो चलिए रखते हैं हम लोग, यहाँ से यू वाई की वैल्यू दी है आपको 10 दी है और ए वाई की वैल्यू कितनी दी है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इक्वेशन में माइनस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही ये इक्वेशन जो प्रूफ की गई है वो माइनस लेके प्रूफ की गई है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, तो आपके पास ए वाई की जो वैल्यू आई है वो आई है 5√3, तो 5√3 आई है, यहाँ से 5 से ये काटेंगे तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल आएगा, वो आएगा आपके पास 4/√3, ठीक है, सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आ गया, 4/√3 सेकेंड आ गया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन का 2g cos अल्फा। हम लोग अगर उसे देखें तो ये भी लिख सकते हैं कि u बाई का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a बाई। u बाई और a बाई की वैल्यू उठा के रखिए आप। हमारे पास u बाई की वैल्यू कितनी दी है, तो u बाई की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू का ए वाई, और ए वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5√3। बेसिकली देखा जाए तो इसे लिख सकते हैं 100 अपॉन 10√3, यहां से ये कट गया, हमारे पास h की वैल्यू आ गई, वो आ गई 10/√3 मीटर। ठीक है, ये हमारी आ गई मैक्सिमम हाइट। और रेंज के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला के बारे में बात करा था, और मैंने फॉर्मूला इसलिए आपको बताया था कि कई किताबों में वो फॉर्मूला उस तरीके का दिखाया जाता है ना। हालांकि उस फॉर्मूले की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। वो फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया था क्योंकि अगर बच्चा किसी किताब में अगर देखता है, जो बच्चा पहली बार देख रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पहली बार देख रहा है और उस केस के बारे में पहली बार देख रहा है, तो वो फॉर्मूला देख के अजीब सा उसे लगेगा यार ये रिजल्ट कहां से आ गया, है ना। तो इसलिए मैंने वो पूरी कहानी बता दी कि किताब में ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके बारे में कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। आप नॉर्मल इक्वेशन जो यूज करते हैं हम लोग रेंज के लिए, हम उससे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। तो आप बताइए कि हम लोग रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट हमको चाहिए होता है। तो रेंज के लिए हमको कंपोनेंट चाहिए होता है एक्स वाला। तो एक्स कंपोनेंट हम अगर यहाँ पे यूज कर लें तो हमारे लिए रेंज आ जाएगी। और जैसे हम पीछे करते आए हैं, रेंज का कैलकुलेशन हम लोगों ने केस 1 केस 2 में किया था, तो कैसे किया था वो हम सब बातें उसी तरीके से देख लेते हैं। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आया 4/√3, ठीक। रेंज कैलकुलेट करने के लिए, अगर रेंज कैलकुलेट करनी है आर, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं। और हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हम लोग Sx यूज करते हैं, मतलब सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा Sx इज इक्वल टू ux t प्लस का हाफ ax इंटू का टी स्क्वायर। आप इसी को रेंज बोल रहे हो, बेसिकली यही हमारी रेंज है। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इस प्रोजेक्टाइल मोशन का और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से बॉल इधर गई है, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या कहलाएगी, यहां से लेके यहां तक पूरी रेंज है, ये रेंज है। तो रेंज डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो बेसिकली पॉजिटिव हो रहा है। और ये हमारा जो एस लिखा होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, तो वही तुम्हारी रेंज कहलाएगी। अब जरा समझिए कि जब पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है और ग्रेविटी का कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसके अपोजिट में अगर आता है, तो उसको हम एक्सेलरेशन ना बोल के उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन का काम क्या होता है कि स्पीड को लगातार घटाना। जैसे कि किसी गाड़ी में अगर ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड घटती है, और वहां पर जब स्पीड जो घट रही होती है वहां पर रिटार्डेशन शब्द यूज किया जाता है। तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है कि वेलोसिटी के अपोजिट में ए है, तो ये रिटार्डेशन है जिसकी इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज करेगी, है ना। तो जरा ध्यान से सुनिए, ux की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बोलोगे सर 10√3 है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था, तो अभी निकाला था हम लोगों ने 4/√3, यहां पर प्लस और हाफ, और ax की वैल्यू कितनी दी है, तो हमें दी है 5। अच्छा, यहां पर आप -5 रखेंगे क्योंकि हमने आपको बोला था साइन मैटर करेगा। इक्वेशन जब पूरी मेन इक्वेशन में रखोगे तो साइन के साथ रखोगे, और फॉर्मूले में रखोगे तो सिर्फ वैल्यू रखोगे, है ना। तो हाफ माइनस का 5 और इंटू का 4/√3 का होल स्क्वायर, ये करना है फाइनली। तो हमारे पास देखिए √3 कट गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई 40, ये हो जाएगा माइनस का 5/2, और इधर हो जाएगा आपके पास 16, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब काट दीजिए, तो ये 8 बार जाएगा,
यहां पर वैल्यू हो गई आपके पास 40 माइनस का 40/3, इसे मल्टीप्लाई करो तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 80/3 और ये हो गया हमारे पास मीटर। ये हमारी आ गई रेंज, तो रेंज हमारे पास आ रही है 80/3। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब आगे देखिए, अगर हमको इसकी मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी, तो चलो उसे भी देख लेते हैं। चलो भैया, अगर आर मैक्स निकालना है तो उसे क्या करेंगे, तो आर मैक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने डायरेक्ट यूज किया था। ध्यान रखना कि रेंज मैक्सिमम निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। तो यू स्क्वायर अपॉन जी वन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो रेंज उतनी नहीं होगी जितनी कि ऊपर से नीचे फेंकने पर होती है, तो ये टर्म यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि पिछले लेक्चर में जब मैंने रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला बताया था, तो मैंने यहाँ पर 2 टाइम्स बोला था और यहाँ पर शायद थीटा बोला था, तो ध्यान रखना, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना। हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में उसमें मेंशन कर दिया था कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, उस पर देख लेना, एक बार ध्यान रख लेना। तो भैया यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास u की वैल्यू कितनी दी है, तो u की वैल्यू आपके पास 20 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 10 और इसे लिखेंगे 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 30 है, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से फाइनली हमारे पास 400 अपॉन का 10 और इंटू का 3/2, बेसिकली कट जाए तो हमारे पास कितना होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, आर मैक्स की वैल्यू आ गई, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 80/3 मीटर। ये तो ध्यान रखना है, यहां पर आपके पास जो रेंज हमने निकाली थी, रेंज और ये हमारे पास आर मैक्स दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। बेसिक हम जस्ट फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन वो भी देख लीजिए, देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। तो मैं एक काम करता हूं कि जैसे जनरल हम लोगों ने जनरल केस से क्वेश्चन सॉल्व किया था, कि यहां पर हम लोग इसे ऐसा मान लेते हैं कि कैपिटल एक्स है और यहां हम लोग मान लेते हैं कैपिटल वाई। तो मेन रेफरेंस से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और याद करिए कि हम इस तरीके से बॉल को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये बॉल जाके ऐसे हिट करेगी ग्राउंड पर। तो ये नॉर्मल केस हो गया, केस 1 के हिसाब से, कि ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, और यहां से 60 डिग्री से ग्राउंड से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमने पीछे एक इक्वेशन यूज की थी, हम उसी इक्वेशन को दोबारा से यूज करते हैं। देखिए हम लोग यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस का अल्फा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर और थीटा प्लस का अल्फा। ये इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन थी, लेकिन यहां पर एंगल हमारे पास ये दोनों जुड़ जाएंगे, थीटा प्लस अल्फा। तो देखिए हमारे पास क्या है, y तो हमें निकालना ही एक्स के टर्म में। अब यहां पर आप थीटा की वैल्यू रखिए और यहां पर रखिए, तो 30 प्लस का 30 माइनस का जी इंटू का एक्स स्क्वायर, और एक काम करते हैं इनकी वैल्यू भी उठा के रख ही लेते हैं। तो जी की वैल्यू को 10 कंसिडर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू का 20 का स्क्वायर और इंटू का कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 30 प्लस का 30 डिग्री। फाइनली देखा जाए तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये है 1060 और 1060 की वैल्यू होती है √3 और इंटू का एक्स माइनस का, बेसिकली इसे देखा जाए तो हम एक बार लिख लेते हैं पूरा। हमारे पास ये हो जाएगा 2 इंटू का 400 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास आ गया 1/4। यहां से इसे काटिए, ये 100 बार जाएगा और यहां से एक जीरो काट दीजिए, आपके पास ये हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास जो यहां पर एक्सप्रेशन बन रही है वो बन रही है y इज इक्वल टू √3x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का
20। तो हमारे पास देखिए जो इक्वेशन ये आ रही है, इस इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी हमने फाइंड कर ली। ध्यान रखना कि हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है उसमें जो हमारा मेन जो होता था उसी को रेफरेंस मान के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। ये इसका पहला क्वेश्चन है जो इसके बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं। जहां तक मैंने वीएक्स कैलकुलेट अभी नहीं किया हम लोगों ने, तो वीएक्स भी निकाल लेते हैं। चलिए भैया वीएक्स के बारे में बात करते हैं। देखो पीछे वाले में शायद वीएक्स रह गया था, तो इस वीएक्स को भी निकाल ही लेते हैं। देखिए Vx इज इक्वल टू यूएक्स प्लस का ax इंटू का t। तो भाई Vx कितना है, ux कितना दिया आपको, ux की वैल्यू है हमारे पास 10√3 और ax की वैल्यू क्या रखोगे तो माइनस रखोगे, और ax की वैल्यू माइनस कितनी है 5, और इनटू का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है तो 4/√3 है। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये कितना है 10√3 और माइनस का 20/√3। √3 से मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 30 हो जाएगा, 30 माइनस का 20 तो 10/√3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी x में हो जाएगी। और बेसिकली घटना भी चाहिए था क्योंकि अभी स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है 10√3 और समय के हिसाब से इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाके कितनी हो गई तो 10√3 हो गई। तो सीधी सी बात है 10√3 से कम है, और अगर वैल्यू कम है तो होनी भी चाहिए थी क्योंकि हम लोग जानते हैं रिटार्डेशन हो रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक बात और आती है कि अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि यहां पर आप बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल में, मैं हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहा हूं, कोई वीएक्स डैश है और इसी तरीके से आप वर्टिकल की यहां बता दीजिए कि वर्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी यहां पर, और टाइम मैं ले रहा हूं यहां पर इसके लिए एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो भैया देखिए सबसे पहली बात यह है कि इसे हमें इक्वेशन तो यही करना है यूज, तो आप इसे क्या कर देंगे वीएक्स डैश इज इक्वल टू यूएक्स प्लस का ax इंटू का t, तो ये भी सेम रहेगा ये भी सेम रहेगा, और टाइम की वैल्यू आपके पास यहां पर क्या रहने वाली है, टाइम की वैल्यू रहने वाली है आपके पास 1 सेकेंड। मैंने शायद यहां पर एक चीज गलत कर दी है, ये जो वैल्यू है वो मैंने पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट ले लिया जबकि आधा टाइम लगेगा। 1 मिनट, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास टाइम की वैल्यू हो जाएगी यहां से लेके यहां तक का तो आधा टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, पूरा होता है 4/√3, तो यहां से हो जाएगा 2/√3। तो बेसिकली ये कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 10 और यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस का 10 और अपॉन का √3। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास 20/√3। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये वेलोसिटी आएगी। मैंने टाइम पूरा ले लिया था जबकि यहां पर टाइम लगेगा आधा। अच्छा खैर आगे देखिए, मेरा ये है क्वेश्चन कि अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर हमको इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करोगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं एक्सप्रेशन तो यही यूज करेंगे। टाइम जो हम ले रहे हैं 2/√3 वो 2/√3 ना होके अब मैं 1 सेकंड लूंगा, हम लोग 1 सेकंड लेंगे, तो 1 सेकंड लेंगे तो यहां पर कुछ है ही नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे 10√3 माइनस का 10 आंसर। और वर्टिकल लगाओगे तो वर्टिकल की इक्वेशन क्या यूज हो जाएगी, तो वर्टिकल के लिए आप vy इज इक्वल टू uy प्लस का ay इंटू टी, सेम एक्सप्रेशन। फिर आप ay की वैल्यू यहां से उठा के रखना ये वाली, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आप लिख लीजिए। चलिए और आगे देखिए, चल एक पार्टिकल को सेम वही u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाता है। इस एंगल को हम लोग 30 ले रहे हैं, इसको हम थीटा मानते हैं, और ये एक्सेस हमारी y एक्सेस है, यहां से ये अल्फा है और इसको भी हम लोग 30 ही ले लेते हैं, यहां पर ये x एक्सेस है। तो पार्टिकल ऐसे आएगा और ऐसे जाके हिट करेगा। करना हमको फिर से वैसे ही सेम चीजें हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी निकालनी है, ठीक है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा वो निकालो, h निकालिए, रेंज निकालिए, r मैक्स निकालिए और vx निकालिए जो vx दिया आपको। तो जैसे पीछे किया था यहां पर भी वैसे सेम करने वाले हैं। तो भैया यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से करने वाले हैं सबसे पहले तो इसकी बेसिक रिजल्ट निकालो।
तो यहां से आप क्या करेंगे, यूएक्स की वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 20 cos 30 और वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 इंटू का √3, तो ये कितना हो जाएगा 10 और √3 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यू वाई वैल्यू जो हो जाएगी 20 sin 30, ये हाफ है, इससे कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इसकी ये आ गई। इसी तरीके से ax लिखोगे तो अब ax पॉजिटिव आएगा। ax पॉजिटिव क्यों आएगा कि जिधर हमने पॉजिटिव माना है ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। इधर हम लिखेंगे यू वाई, इधर लिखेंगे हम लोग यू एक्स, इधर की तरफ आएगा ax और इधर की तरफ आएगा ay। तो ay निगेटिव होगा पॉजिटिव y के हिसाब से, ay निगेटिव, लेकिन ax पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर ax को क्या लिखोगे, तो ax लिखोगे आप, हमारे पास जो कंपोनेंट आया था वो क्या आया था, g sin 30, तो वैल्यू कितनी देगी आपके पास, ये देगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ay को क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे माइनस का g cos 30, और माइनस का g cos 30 का मतलब है माइनस का 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अच्छा, फाइनली हम आगे बात करते हैं, हमको जो चीजें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि टी वैल्यू क्या होगी। तो टी वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, u sin थीटा अपॉन का g cos अल्फा। हमारे पास 2uy अपॉन ay इज इक्वल टू 2 इंटू का uy की वैल्यू कितनी दी है, तो uy की वैल्यू आपके पास 10 है, और ay की वैल्यू कितनी है, तो ay की वैल्यू हम लोग साइन कंसीडर पहले ही कर चुके हैं, तो 5√3, यहां से ये कटा, हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो आया 4/√3। देखिए बेटा, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप चाहे बॉल को नीचे से ऊपर फेंको और चाहे ऊपर से नीचे फेंको, एक बात ध्यान रखना कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आता है वो सिर्फ रेंज में आता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट आपके सेम ही है। हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक्सीलरेशन में चेंज आ रहा है, एक जगह पर पॉजिटिव है, एक जगह पर नेगेटिव, पीछे वाले में नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव है, बस इसी का खेल है। यहाँ पर बॉल फेंकोगे तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, लगातार वेलोसिटी बढ़ाएगा, तो vx की वैल्यू ux से ज्यादा होगी, और पीछे वाले केस में कम थी क्योंकि वहां पर रिटार्डेशन हो रहा था। बस इतना ही अंतर है, मतलब रेंज में अंतर है, बाकी मैक्सिमम हाइट और आपके टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से देखिए और देखो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे ही आया और मैक्सिमम हाइट भी वैसे ही आएगी। तो h की वैल्यू हमारे पास होगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g cos अल्फा। इसे क्या लिखोगे आप, तो uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। हमारे पास देखा जाए तो यहां पर बनेगा आपके पास uy की वैल्यू कितनी दी है, तो uy की वैल्यू है आपके पास 10 का स्क्वायर अपॉन का 2 इंटू का, हमारे पास ay की वैल्यू कितनी है, तो ay की वैल्यू दी है हमारे पास 5√3। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 100 हो गया, 100 अपॉन 10√3, यहां से ये काटिए, आपके पास h की वैल्यू आ गई 10/√3 मीटर। पीछे भी यही सेम आया था हमारे लिए, पीछे भी आया था। अब रेंज के बारे में बात करते हैं, तो रेंज में यहां पर जो कंपोनेंट हमारा x का वहां नेगेटिव आ रहा था, यहां पर पॉजिटिव आएगा। चलो भैया देखो, रेंज क्या लिखोगे, तो आप r लिखोगे, r होता है sx इज इक्वल टू ux प्लस का t प्लस का हाफ और ax इंटू का t स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर ux कितना दिया है, तो ux की वैल्यू आपके पास दी है 10√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, तो 4/√3 होना चाहिए, और प्लस का हाफ, अब पॉजिटिव आएगा ax तुम्हारा, तो ये हो जाएगा 5, और प्लस का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो आप बोलोगे सर 4/√3 है, इसका स्क्वायर करिए, यहां से ये कट गया, हमारे पास आ गया 40, और प्लस का 5/2 इंटू ये हो जाएगा 16/3, इससे आप काटिए, ये हो जाएगा 8, यहां पर हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 40/3, फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास कितना आ गया 160/3 और मीटर। पहले यहां पर आ रहा था माइनस और अब आ गया आपका पॉजिटिव, तो तभी आपके पास क्या हो रहा था, यहाँ पर 120 माइनस का 40 80/3 पीछे आया था, और होना भी चाहिए था क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो सीधी सी बात है रेंज हमारी उतनी नहीं बन पाएगी जितनी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर ये सपोर्टिव में है एक्सेलरेशन, वो वहां पर उसका अपोज कर रहा था,
तो सीधी सी बात है, रेंज यहाँ की ज्यादा है और वहां की कम। एक और हमारा फॉर्मूला आता है आरमैक्स, आरमैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ की रेंज ज्यादा आई है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पीछे वाले में फॉर्मूला लिखा था आरमैक्स, तो फॉर्मूला हमने नीचे की तरफ लिखा था पॉजिटिव। तो यहां पर आपको खुद समझ में आएगा कि निगेटिव ही होना चाहिए। और निगेटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर को कम करोगे तो ओवरऑल हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी तो रेंज कम होगी। तो आप खुद ही बताइए रेंज किस में ज्यादा किस में कम? इसमें ज्यादा होनी चाहिए और पीछे वाले में कम, तो वही होना चाहिए। ठीक है, 20 का स्क्वायर अपॉन 10 1 माइनस का हाफ। बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 400 अपॉन 10 इंटू का हाफ। तो देखा जाए तो हमारे पास ये कितना हो गया, आप इसे यहां देखिए और ये ऊपर चला जाएगा तो रेंज हमारे पास जो हो जाएगी वो 80 मीटर हो जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज आपके पास कितनी आ गई? 80। और उसमें कितना आ रहा, वो आ रहा 160/3। तो 160/3 से तो ये वाली ज्यादा ही है, तो मैक्सिमम रेंज ज्यादा। जबकि पीछे वाले केस में दोनों सेम आ रही थी, क्योंकि पीछे वाले केस में क्या था, ये वाला पॉजिटिव था तो आपने 3/2 किया था, 2 ऊपर गया था तो 80/3 आ गया था, जबकि नॉर्मल रेंज भी हमारी 80/3 ही बन रही थी। ठीक है, तो ठीक है वो केस बन गया, क्योंकि हमने डेटा ऐसा ले लिया, दोनों के एंगल हमने 30-30 ले लिए, तो नॉर्मल वाले केस से नीचे वाले से दोनों की रेंज सेम आ गई। खैर हमको ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे वो भी देख लीजिए। यहां पर Vx जिधर ये बॉडी आ रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा भैया? सीधी सी बात है, यहां पर आपकी लगातार वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे Vx इज इक्वल टू ux प्लस का ax इंटू का t। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें फिर से ध्यान रखना, आधा लेना है। तो ux की वैल्यू कितनी दी है, तो ux वैल्यू हमारे पास है 10√3 प्लस का ax कितना है, तो ax की वैल्यू हमारे पास 5 और इंटू का 2/√3। तो जरा चेक करिए हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3 और प्लस का 10/√3। एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 40/√3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो देखिए आंसर हमारे पास पहले की तुलना में यूएक्स से ज्यादा ये वैल्यू आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस पॉइंट के लिए टाइम, जैसे मैंने बोला कि आपको टाइम 1 सेकेंड के लिए यहां की वेलोसिटी vx डैश ले लो, ये कैलकुलेट करना है, और इधर की तरफ vy डैश कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं, यही फॉर्मूला यूज करो जो यहां पर यूज किया है। यहां पर आपके पास क्या चेंज होगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा, बाकी ax तुम्हारा चेंज होगा नहीं, और u की वैल्यू ux दिया है तो आपके पास 10√3 दिया, तो इसमें कोई अंतर, बाकी बदलाव, कोई बदलाव नहीं आएगा। सारा का सारी कहानी ऐसे ही होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही था, बाकी अगले लेक्चर में हम बात करते हैं इससे संबंधित जो भी हमारे पास नए नए क्वेश्चंस दिखेंगे या अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे, तो हम इसके ऊपर अगला लेक्चर लेके आते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए ठीक है, ओके।